हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल क्रेजी इंग्लिश। आज हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में। सबसे पहले देखिए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। नाउन्स दैट आर यूज्ड टू नेम जनरल थिंग्स rather than a particular person or thing are called common nouns. For example, country, town, shop, mall, hospital, school, doctor, etc. अब इसको समझ लीजिए, ये होता क्या है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का अर्थ होता है जातिवाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञा जो एक ही प्रकार या एक ही जाति या एक ही वर्ग के व्यक्ति, स्थान या वस्तु को बताता है और उसी नाम से उसी प्रकार जाति या वर्ग का अन्य वस्तु को पुकारा जा सकता है, तो उन्हें कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ एग्जांपल में दिया है, कंट्री है, टाउन है, ये सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं। अब यहाँ पर कंट्री कहने का मतलब हुआ कि सिर्फ यहाँ देश बता रहा है कि कंट्री है, कंट्री का नाम नहीं बता रहा है। जनरली बता दे रहा है कि हाँ कोई कंट्री है, जनरली बता रहा है कोई टाउन है, उस टाउन का नाम नहीं दे रहा है। शॉप है, मॉल है, किसी चीज़ का नाम नहीं दिया है। हॉस्पिटल है, स्कूल है, डॉक्टर है, तो यहाँ किसी चीज़ का नाम नहीं बता रहा है, बस एक जनरल वे में बता रहा है कि ये किस चीज़ के बारे में है। तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं ये कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा होते हैं। कॉमन नाउन का यूज़ देखिए, अगर वाक्य के बीच में होता है तब तो ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो सकता है, लिखते हैं होता है। और अगर ये इसी वर्ड कॉमन नाउन से ही कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है या बिगिन होता है तो हम उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देते हैं। पहले भी आप लोग जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। तो अगर कॉमन नाउन सेंटेंस के बीच में आता है तो ये स्मॉल लेटर में रहेगा, और अगर ये इसी वर्ड से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो कैपिटल लेटर में ही होगा। नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए इसका डेफिनेशन, नाउन्स दैट आर यूज्ड टू नेम ए पर्टिकुलर और स्पेशल पर्सन और थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके एग्जांपल्स देखिए, अमेज़ॉन है, इंग्लैंड, नाइक, मंडे, नेपट्यून, हिमालयाज, गंगा, हेलेन, एक्सेट्रा। अब देखिए ये होता क्या है प्रॉपर नाउन, ये होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ये ऐसी संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या किसी वस्तु का नाम हो और उस नाम से केवल उसी व्यक्ति का या स्थान का या वस्तु की पहचान हो, तब उन्हें प्रॉपर नाउन कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है देखिए, पहला अमेज़न, फिर दिया है इंग्लैंड, फिर है नाइक। तो यहाँ मान लीजिए इंग्लैंड जो है ये कंट्री का नेम है। कॉमन नाउन में कंट्री बता रहा था, वहाँ नाम नहीं आ रहा था, बट प्रॉपर नाउन जो होता है तो यहाँ पर पर्टिकुलर नेम आ जाता है, निश्चित रूप से कोई नाम आ जाता है, विशेष रूप से नाम लिखा जाता है। तो जब किसी चीज़ का पर्टिकुलर नेम आता है तब वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। इसी तरह से यहाँ देखिए नाइक, ये एक ब्रांड का नाम है तो नाइक हो गया। मंडे इज़ द नेम ऑफ अ वीक, एक वीक में हम 7 डेज़ की जगह कोई भी एक डे लिख सकते हैं, तो यहाँ मंडे ले लिया गया एग्जाम्पल। कॉमन नाउन में अगर लिखना होता है वीक से संबंधित तो हम डायरेक्ट वीक लिखते हैं, वहाँ कोई डे नहीं आता पर्टिकुलर, वहाँ हम वीक लिख देते। इसी तरह नेपट्यून अगर दिया है तो यहाँ नेपट्यून इज़ द नेम ऑफ अ प्लैनेट, लेकिन अगर हमें नेपट्यून की जगह कोई एग्जाम्पल कॉमन नाउन में देना होता तो हम कॉमन नाउन में क्या देते, वहाँ पर हम लिखते हैं प्लैनेट। तो इस तरह से होता है। हिमालयाज़ है, फिर गंगा है, ये नेम्स ऑफ माउंटेन हो गया या रिवर नेम हो गया। हेलन इज़ द नेम ऑफ अ गर्ल और अ लेडी, एक्सेट्रा। तो जहाँ पर्टिकुलर नेम आ जाता है वो प्रॉपर नाउन हो जाते हैं। प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं इनके लिए एक चीज़ और है, दे रेफर टू यूनिक आइडेंटिटी। प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं, प्रॉपर नाउन शुड ऑलवेज बी कैपिटलाइज्ड। प्रॉपर नाउन के जो भी वर्ड्स होते हैं ये सेंटेंस में चाहे बीच में आए, चाहे लास्ट में आए, चाहे स्टार्टिंग में आए, एनीवेयर इन द सेंटेंस इट शुड बी कैपिटलाइज्ड। द फर्स्ट लेटर ऑफ एनी ऑफ द प्रॉपर नाउन शुड बी इन कैपिटल लेटर। देन यहाँ पर एक आप लोग को सेपरेटली बताया गया है कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। देखिए किस तरह से इसे समझ लीजिए इसको क्लियरली। कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन आप लोग चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं कॉपी में, डेफिनेशंस और एग्जांपल्स, और ये लास्ट में जो टेबल बना के दिया हुआ है इसे। अब देखिए कॉमन नाउन में सबसे पहला हो गया सिटी। सिटी यहाँ जनरल वे में बता रहा है कि सिटी, एनी सिटी, कोई नेम नहीं दे रहा पर्टिकुलर। और अगर इसी का एग्जांपल हम प्रॉपर नाउन में लिखते हैं तो यहाँ हमने लखनऊ लिख दिया है, हम लखनऊ की जगह यहाँ पर कोई और सिटी, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, कोई भी सिटी का नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है प्लैनेट। प्लैनेट इज़ अ कॉमन नाउन
और प्रॉपर नाउन में यहाँ पर हमने केवल वीनस लिखा है। वीनस की जगह हम किसी भी प्लैनेट का नाम लिख सकते हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर और व्हाटएवर। नेक्स्ट इज रिवर। रिवर इज अ कॉमन नाउन, इट डजंट टेल द नेम ऑफ एनी ऑफ द रिवर, no particular name is given over here, it is shown only in a general way that common noun is a river, river is the common noun। और proper noun में देखिए यहाँ बता रहा है कि रिवर के नेम आ सकते हैं यहाँ पर, नेम्स ऑफ रिवर कैन बी रिटन, आई हैव रिटन ओवर हियर नर्मदा, यू कैन राइट एनी ऑफ द रिवर्स नेम, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, तापी, सतलज and so on। In the same way, next is drink। drink is commonly used word, so this is a common noun, and in proper noun you can write the name of any of the drinks like tea, coffee, any of the name of the cold drinks or any other drinks। Next one is language। language is common noun, but which types of language, that particular name like English language or Hindi language or any other language, Spanish, French, so all those comes in proper noun। Next is author। author is the common noun, author doesn't tell the name of any particular person, it only shows that author means somebody, so this is a common noun। लेकिन proper noun में जो है नेम आ जाता है, जैसे लियो टॉल्स्टॉय आ गया, विलियम वर्ड्सवर्थ आ गए, इस तरह से नेम्स होते हैं, तो ये सारे ऑथर्स के नेम आ सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है ओशन। कॉमन नाउन में ओशन लिख दिए और प्रॉपर नाउन में ओशंस के नेम आ सकते हैं, यू कैन राइट एनी ऑफ द 5 ओशंस नेम। यहाँ पर हमने पैसिफिक लिया है, आप एटलांटिक लिख सकते हैं, आर्कटिक लिख सकते हैं, इंडियन ओशन लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी ओशन के नेम आ सकते हैं। कॉमन नाउन में फिर देखिए माउंटेन्स आ गए, तो यहाँ माउंटेन जो है कॉमन नाउन हो गया, लेकिन प्रॉपर नाउन में यहाँ पर हमने हिमालय लिया, हिमालय की जगह आप कोई और माउंटेन लिख सकते हैं, सह्याद्री रेंजेस हैं उसको लिख सकते हैं। माउंटेन्स में आप कोई और माउंटेन नेम लिख सकते हैं, नंदा देवी है, धवलगिरी है, काराकोरम है, माउंट एवरेस्ट है, तीन सारे नेम्स आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट कॉमन नाउन में फ्रूट, एनी ऑफ द फ्रूट्स कैन बी रिटन इन प्रॉपर नाउन। बुक, books, any of the book can be written in the proper noun। country, any country's name can be written in the proper noun। in the same way continent, continent यहाँ पर हमने एशिया लिखा है, एशिया की जगह आप और कोई भी कॉन्टिनेंट नेम लिख सकते हैं, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज मंथ, यू कैन राइट एनी ऑफ द 12 months name, here I have written June। then comes week, you can write any of the 7, here I have written Sunday, you can write Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, any one of it। and last one is teacher, here the name is written Mr. Jones, you can write any other teacher's name like I am Mrs. N. Sharma। okay, so if you have any problem or anything which you can't understand, you can ask in the comment box, and please like, share and subscribe my channel। thank you।